नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है पाखंड के नुकसान और अमीर व गरीब किसान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जीवन का अपना गणित है, लेकिन कुछ लोग खुद को बहुत चतुर समझते हैं और अपना एक अलग ही गणित, नफा नुकसान वाला, छल कपट वाला, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला इजाद कर लेते हैं। अनेक लोग पीठ पीछे बुराई करने और सम्मुख आओ भगत दिखलाने में बड़ा ही आनंद पाते हैं। समझते हैं कि संसार इतना मूर्ख है कि उनकी इस विविध नीति को समझ नहीं सकता। वे इस दोहरे व्यवहार पर भी समाज में बड़े ही शिष्ट एवं सभ्य समझे जाते हैं। अपने को इस प्रकार बुद्धिमान समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। एक तो दूसरे को प्रवंचित करना स्वयं ही आत्म प्रवंचना है। फिर बगैर प्रीति की तरह वास्तविकता तथा कृत्रिमता छिपी नहीं रह सकती। कोई व्यक्ति ना तो पूर्णतया बुरा है और ना ही पूर्णतया अच्छा है। हर किसी में कुछ दोष पाए जाते हैं और कुछ गुण पाए जाते हैं। ये हमारे नजरिए पर आश्रित होता है कि हम उसमें क्या देख रहे हैं। यदि हम उसमें अच्छा देखेंगे तो नख शिख वो अच्छा ही लगेगा, और यदि हम उसमें कुछ बुराई खोजेंगे तो संपूर्ण आचरण ही उसका बुरा लगने लगेगा। जागरूकता का तकाजा यह है कि दोषों से बचते हुए उसके गुणों से ही लाभ उठाया जाए। किसी व्यक्ति को ना तो पूरा देवता मान लेना चाहिए और ना ही पूरा असुर, क्योंकि दोनों स्थितियों के समन्वय से जो कुछ बनता है उसी का नाम मनुष्य है। इसलिए उस पर ना तो पूरी तरह अविश्वास किया जा सकता है और ना ही पूर्ण रूप से विश्वास ही किया जा सकता है। सच्ची लगन से काम करने वाले किसी बाह्य वातावरण अथवा परिस्थिति को काम में विघ्न डालने वाला बताकर कार्य से मुख मोड़ लेने का बहाना नहीं निकालते, बल्कि घोरतम विपरीत परिस्थितियों में भी अंगद के चरण की तरह अपने कर्तव्य पर अटल रहते हैं। उन्हें छोटी मोटी परिस्थितियां काम से उखाड़ नहीं पाती, काम के लिए रोक ही नहीं पाती। दूसरा चिंतन है अमीर व गरीब किसान। एक बार एक ही परिस्थिति वाले दो किसान मर गए। वे एक साथ भगवान के पास ले जाए गए। भगवान ने उनकी आगामी इच्छा पूछी। एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी थी। भगवान, अब अगले जन्म में आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। भगवान ने कहा, तथास्तु। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है। उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे भगवान, बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में। मेरे दरवाजे पे कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे। कभी कभी मैं भोजन न होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था। तो हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा या प्यासा कभी ना जाए। भगवान ने उसे भी कहा, तथास्तु। अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला किसान जिसने धन मांगा था वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना।
अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डाल के ही जाता। जबकि दूसरा सबसे अमीर आदमी बना, उसके यहां से कोई भी खाली हाथ, खाली पेट और प्यासा नहीं जाता था। ईश्वर ने जो दिया उसी में संतुष्ट होना बहुत ही जरूरी है। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।